घर एक ऐसी जगह है जहां हम चैन पाते हैं, जहां हम महसूस करते हैं अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कबीर हमें एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। वो कहते हैं अवधू गगनमंडल घर की जाए, मतलब अपना घर शून्य में बनाओ। क्या ये कोई कविता है या कोई गहरा संकेत हमारी आज की खोई हुई जिंदगी के लिए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी इनर वॉइस पर। आप देख रहे हैं कबीर वाणी विद ओशोज विजडम का भाग 5, गगनमंडल घर की जाए। इस सीरीज में हम कबीर के शब्दों की गहराई और ओशो की नज़र से उनकी कमाल की व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे, कहत कबीर दीवाना के जरिए। मैं आपको ये बातें आसान और मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम सब मिलकर सोच सकें कि ये बातें आज के टाइम में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र कबीर और ओशो के संग। ये गगन आसमान नहीं है, ये वो असीम शून्यता है जहाँ कोई दीवारें नहीं, कोई सीमाएं नहीं, जहाँ सिर्फ मौन है, सिर्फ चेतना है, सिर्फ मैं हूँ। ओशो कहते हैं गगन मतलब है वो जगह जहाँ सब कुछ मिटता है और तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। अब सोचिए, हम घर किसे कहते हैं? एक मकान, कुछ लोग, कुछ रिश्ते। लेकिन कबीर चेतावनी देते हैं, पत्नी हो, पति हो, बेटे हो, ये सब राह चलते मुसाफिर हैं, इनसे घर मत बनाओ, क्योंकि एक दिन ये सब छूट जाते हैं और तब जो बचता है वही है सचमुच का घर। कबीर कहते हैं मूल बांध सर गगन समाना, यानी जड़ चेतना वही है, उसी शून्य में। जब हम भीतर उतरते हैं तो वही शून्य मिलता है, शांत, स्थिर, निष्पक्ष। वहाँ काम और क्रोध जैसे विकार खुद ब खुद पिघल जाते हैं। एक मौन गूंजता है, सबद अनाहत बागा। ओशो इसे ध्यान की अंतिम अवस्था कहते हैं, जहाँ न शब्द होते हैं न विचार, सिर्फ अनुभव होता है। यहाँ कोई भगोड़ा बनने की बात नहीं है। कबीर खुद एक गृहस्थ थे, लेकिन उनका ध्यान भीतर के गगन में था। उनका घर वहाँ था जहाँ कोई दरवाजे नहीं, सिर्फ अंतर यात्रा है। ओशो कहते हैं तुम्हारे और सत्य के बीच कोई पहाड़ नहीं खड़ा है, बस एक धुएं की पतली दीवार है, विचारों की। ये दीवार इतनी हल्की है कि चाहो तो अभी तोड़ सकते हो, लेकिन हम उसी में उलझ जाते हैं। हम सोचते रहते हैं लेकिन जीना भूल जाते हैं। कबीर कहते हैं मनवा आई दरीबे बैठा, मग्न भया रातस लागा। जब कोई गगन में घर बना लेता है तब मौत भी डर नहीं लगती, क्योंकि वहां जाने वाला कुछ बचता ही नहीं। तब व्यक्ति मिटता नहीं बल्कि गगन में समा जाता है। आज की जिंदगी में हम बहुत कुछ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स, बिजनेस, ब्रांड्स, लेकिन जो सबसे जरूरी है भीतर का घर, वो खाली है। हम लोगों से घिरे हैं, फिर भी अकेले हैं। हम सब कुछ खरीद सकते हैं पर शांति नहीं। कबीर की यह पंक्ति इस समय के लिए है, गगनमंडल घर की जाए। कबीर और ओशो हमें कोई कर्मकांड नहीं सिखा रहे, वो बस इतना कह रहे हैं, भीतर देखो, रुक जाओ, गगन तुम्हारे अंदर ही है और वहीं घर है। अभी ये आपके ऊपर है। क्या आप भी उस भीतर के आकाश में एक दीपक जलाने को तैयार हैं, या फिर एक और घर बनाना है जो एक दिन फिर छूट जाएगा? अगर ये शब्द आपके भीतर कोई हलचल, कोई गहराई ला सके तो समझिए आपने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो हर चीज़ पाकर भी आज खुद को अधूरा महसूस करता है। अगले वीडियो में बात करेंगे जोगी जग थे न्यारा, जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से पार होता है।